और संघर्ष सफलता की कुंजी है, जहां सफलता स्वयं कदम चूमती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र धुआंडोर के निधिपुरी गांव के गुप्ता परिवार में जन्मे मुकेश गुप्ता एक साधारण परिवार। उनके माता पिता साधारण व्यापार एवं चौराहे पर सब्जी की दुकान चलाते हैं, लेकिन उनके बेटे मुकेश गुप्ता ने गांव और जिला नहीं बल्कि भारत देश का नाम रोशन किया। खेल प्रतियोगिता में उन्हें भारत के पड़ोसी देश भूटान प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला है। 100 मीटर की दौड़ 11 सेकंड में दौड़कर भूटान की गोल्ड मेडल कब्जे में करने वाले विजेता बने। भूटान के मुख्य अतिथि द्वारा गोल्ड मेडल हासिल कर अपने देश का नाम रोशन किया। 1 जून को विजय हासिल कर जैसे ही रेलवे स्टेशन मड़वा शक्तिपुंज एक्सप्रेस से पहुंचे, सारे क्षेत्रवासियों का काफिला उनकी अगुवाई में उनके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन मड़वा माला फूल माला के साथ स्वागत उनका सम्मान किया। हायर सेकेंडरी स्कूल भदौरा में अध्ययनरत मुकेश गुप्ता खेलकूद के प्रति पहले से ही काफी लगनशील और खेलकूद के प्रति उनका लगाव था। जब उनसे मिलने करीब दोपहरिया में उनके गृह ग्राम पहुंचा, उनके परिवार वालों से मुलाकात हुई। उनके परिवार में काफी जोश और जज्बा उत्साह दिखाई दिया। मुकेश गुप्ता गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद आगे की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के जुनून साफ चेहरे पर दिखाई दे रहे। एक बहुत बड़ा अपने जिले का नाम रोशन किए, अपने प्रदेश का नाम रोशन किए, और थोड़ा सा इनको मोटिवेशन की आवश्यकता है। और इन्होंने अपने इस खेल के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किए। इन्होंने गांव में एक छोटे से स्थान में मतलब ट्रेनिंग किए, दौड़ते रह गए सुबह शाम लेकर। और इन्होंने कुछ से मतलब साथ में रहकर कुछ इसका ट्रेनिंग किए। आप ये बताइए कि ये जब अभ्यास करते रहे होंगे जी, तो आपके भाई हैं जी, तो आपको क्या लगता था, आपका क्या कॉन्फिडेंस था? हमको यही मोटिवेशन, हमारे भाई हमको यही मतलब प्रेरणा देते रह गए कि मतलब आप संघर्ष करो, बिल्कुल आप मैंने संघर्ष ही सफलता की कहानी है, संघर्ष करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगा। इनको यही प्रेरणा देते रह गए और इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। ये कहते रह गए कि हम इनको यही मोटिवेशन देते रह गए, आप संघर्ष करो, मेहनत करो, आप निश्चित सफलता प्राप्त करोगे। जब इन्होंने यहाँ संभाग से निकले, प्रदेश से निकले, तो हम बोले कि ये जब बताया कि हमको भूटान जाना है, भूटान के लिए सिलेक्शन हुआ, तब हम इनको बहुत बड़ा इनका प्रेरणा दे कि आप मतलब आपको पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, आप बिल्कुल संघर्ष करते रहो, आपकी सफलता निश्चित ही होगी। धन्यवाद। मुकेश गुप्ता जी के मैं गृहग्राम में बैठा हूँ। यहाँ पे इनके परिवार, इनके गुप्ता परिवार के इनकी दादी भी बैठी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो पर, ये आप देख सकते हैं इनकी मम्मी भी बैठी हुई हैं यहाँ पर और ढेर सारे इनके पास पड़ोस के पड़ोसी, और ये सर जी भी बैठे हुए हैं ये, और ये आप इनकी बहन हैं, बुआ हैं, भाभी हैं। यहाँ पे यानी इनके हर रिश्ते बैठे हुए हैं, और गांव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक भी बैठे हुए हैं। और मैं इनके यहाँ गृहग्राम में खड़ी दोपहरिया में मिलने आया हूँ इनसे। आपका बेटा अंतर्राष्ट्रीय खेल की तरफ अग्रसर है और इतनी बड़ी खुशी है, ये हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप उनकी मम्मी हैं। आपका नाम क्या है? सविता गुप्ता। क्या कहना चाहती हैं? आपके अंदर क्या खुशी फूट रहा है, उसके बारे में कुछ आप बोलिए। खूब खुशी फूट रहा है कि मांग रहे हैं कि बड़ा फला खुशी रहा। और देश के लिए क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने देशों के लिए ठीक है, हमारे मांग रहे हैं कि हमारी लड़की खुशहाली मनाई। नहीं, आप ये चाहती है ना कि हमारे देश में ऐसे लाल पैदा होते रहें, हाँ, जो अपने देश का नाम रोशन करें। हाँ, ऐसे लाल पैदा हो, ऐसे खुशहाली दें। गांव का आप ही तो नहीं, गांव का, जिला का, प्रदेश का, देश का है ना। हाँ। तो और कुछ बताइए। क्या बताइए, ऐसे खुशहाली दें, अच्छा रहा है, बड़ा फला। ये आपके क्या है, नाती हैं? हाँ। तो ये खेल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता इन्होंने उसमें शामिल हुआ है, बड़ी बात। उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? हम खुशहाली मना रहे हैं कि हमारे जिला का अच्छे खुशहाली हो, हमारा बच्चा बढ़िया खुश में रहा। जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अश्विनी गुप्ता है। और आप ये मुकेश गुप्ता के पड़ोसी हैं? मुकेश गुप्ता के हम बड़े भाई हैं। बड़े भाई, बड़े पिताजी के। तो क्या खुशी है आपके अंदर, इतना बड़ा देश का नाम? बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे सबसे पहले तो हमारे गांव का नाम रोशन किए, अपने ज़िला का, अपने प्रदेश का, अपने भारत का। हम इनको बहुत बड़ा बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनको हम बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। गुप्ता के
गृहग्राम में ये पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। ये सब लोग बहुत हर्ष उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। इनके पास पड़ोस के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ढेर सारे इनके परिवार के, जैसे दादी हैं, इनकी मम्मी हैं, चाची हैं, और यहाँ नन्हे मुन्ने बालक भी हैं। और ये अब इनको हमने गोल्ड मेडल इनको पहनवा करके और दोबारा इनको फिर मैं कवरेज कर रहा हूँ और कुछ इनसे सवाल उठा रहा हूँ। देखिए बता रहे हैं, तो खेल कूद के बारे में कुछ खास चीज़ आप संदेश दे दीजिए। यहाँ के जो नवयुवक हैं उनके बारे में कुछ संदेश दीजिए आप। मेहनत सबसे बड़ी चीज़, पहली बात मेहनत। मेहनत करने, मेहनत से जो मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। ये गोल्ड मेडल मेहनत की वजह से मिला है। कुछ संदेश दीजिए, खास संदेश, ताकि इस वीडियो के माध्यम से। संघर्ष और मेहनत सब जरूरी है। संघर्ष और मेहनत। मेहनत तो मेहनत के लिए मैंने उसकी कठिनाइयों को थोड़ा बताइए आप। कठिनाई तो बहुत है। क्या, जैसे मान लीजिए जैसे ट्रैक नहीं, ग्राउंड नहीं है तो कहीं भी दौड़ना पड़े, सड़क में दौड़ना जरूरी है। कितना दौड़ते थे आप डेली? डेली तो मैं नहीं दौड़ पाता था, दुकान उकान फंस जाता जरूरी। सुबह शाम को भी दौड़ता था ट्रैक में, रेलवे, और गोतरा नदी में जाता था। फील्ड ना होने की वजह से कितनी परेशानी होती? बहुत परेशानी है, फील्ड ना होने की वजह से, तभी तो जाता था गोतरा नदी में। तो आप यहाँ के जिम्मेदार नेता मंत्री महोदय, आप मांग करिए। सरकार से यही कहना चाहता हूँ, भदौरा में कोई मीडिया भी आपके साथ में है। भदौरा में एक भी ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड दिया जाए सरकार द्वारा। मांग कर रहे हो आप? जी। ये हमारे क्षेत्र से ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका नाम है मुकेश गुप्ता। ये अभी ये विदेश भूटान से अभी खेल करके आए हैं। अभी इनका भव्य स्वागत किया गया है। कल ये यहाँ पर अपने गृहग्राम में आए हैं कल, और आज इनसे मैं दोपहरिया में इनसे मिलने आया हूँ। और ये हमारे देश का नाम रोशन किया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ ढेर सारी बधाई आपको। आप इस खेल के लिए प्रेरणा, आप स्रोत कौन थे, आपको कहाँ से मिली प्रेरणा, आप कुछ बताइए इसके बारे में। मैं पहले से खेलता था, धीरे धीरे सर लोगों की वजह से पहुँच। पहले मैं टमसार में खेला था, फिर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, फिर संभाग में, फिर इसके बाद स्टेट में हुआ था, इसके बाद हरियाणा में, अब फिर इसके बाद हुआ था अंतर्राष्ट्रीय भूटान में। तो ये बताइए आप कि मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, हमें पूछना चाहते हैं। माने आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ, संघर्ष किए होंगे, कितना मेहनत किए होंगे जी, तो इसके बारे में कुछ ऐसे क्षण बताइए, कुछ ऐसा अनुभव बताइए जो कि हमारे आपको प्रेरणा मिली कहाँ से, आपके अंदर ये मतलब जुनून कहाँ से आया, और कि हम अपने नाम, अपने देश, अपना नाम, अपने गांव का नाम और देश का नाम रोशन करेंगे। भैया थे एक शिवम गुप्ता, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने समझाया, उन्होंने हिम्मत दी। इसके वजह से धीरे धीरे गेम में मैं आगे बढ़ने लगा हूँ। आप इतने बड़े खिलाड़ी बन गए जी। तो ये भदौरा के प्लेग्राउंड की जो समस्या है उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपने कहाँ कहाँ अभ्यास किया, क्या क्या आपको परेशानियाँ उठानी पड़ी? मैं यह जानता हूँ कि आप नदी का सहारा लिए थे, कहीं बालू में आप दौड़ने जाते थे, माने ढेर सारे संघर्ष जुड़े हुए हैं आपके जीवन से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि भदौरा में ग्राउंड नहीं है, उस रेलवे ट्रैक में दौड़ते थे, रेत में जाके दौड़ते थे। बस वही संघर्ष, कठिनाइयाँ जो आपने अपने अंदर उतारा और जो आपके साथ जो संघर्ष जुड़ा, उसके बारे में कुछ आप हमको बताइए। क्या क्या परेशानियाँ आपको उठानी पड़ी? परेशानियाँ तो बहुत है। जैसे ग्राउंड नहीं थे अपने गांव में, वो सड़क में जाके दौड़ना पड़ता था, नदी में नहीं है। और कुछ ऐसे क्षण बताइए जो आपके प्रेरणा स्रोत हों। अब क्या बताएं? आप हायर सेकेंडरी स्कूल भदौरा के छात्र हो, खेल को लेकर के आप वहाँ पे क्या मांग करना चाहते हैं? मैं यही मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि भदौरा हाई स्कूल में, एक हाई सेकेंडरी स्कूल भदौरा में एक ग्राउंड की सरकार से मांग है, खेल के माध्यम में, खेल के मैदान की आप मांग कर रहे हो? जी, कोई भी ग्राउंड भदौरा में